तो सर हीट क्या होती है? हीट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ, इट लगाना सब में, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ थर्मल, इट इज़ कॉल्ड थर्मल एनर्जी, इट इज़ मेजर्ड इन जूल्स। एनर्जी का रूप है, थर्मल एनर्जी बोलते हैं, जूल्स में मापी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस, इट इज़ डिग्री ऑफ हॉट, इट इज़ लगाना तेरे को, ठीक है। इट इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस, इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड कैल्विन, कैल्विन और डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। समझ में आ? ये बोलता है जो आपका थर्मोमीटर है उसके अंदर लिक्विड लिक्विड आप देखते हो, वो मरकरी क्यों लेते हो आप? उसके अंदर थर्मोमीटर के अंदर वो जो लिक्विड होता है जो ऊपर नीचे होता है वो मरकरी क्यों लेते हैं हम? पीछे के कारण क्या है इसका? देखो इसका कारण क्या है। पहली बात, मरकरी बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करता है बॉडी से, इट एब्जॉर्ब लिटिल हीट फ्रॉम दी बॉडी, इसलिए आपकी बॉडी से हीट खत्म नहीं होगी बेफालतू। मुंह में लगाया आपने, थोड़ी सी हीट आपकी बॉडी से निकालेगा वो टेम्परेचर चेक करने के लिए, ज़्यादा हीट नहीं निकालेगा। ये नहीं कि आपको गर्म सर्दी होगी, ठीक है। दूसरा, लार्ज एक्सपेंशन, ये थोड़े से टेम्परेचर पर ज़्यादा फैलता है। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना, फैलता है। इट हैज़ लार्ज एक्सपेंशन, इट हैज़ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब होता है एक्सपैंड होना। क्या होता है? एक्सपैंड होना, फैलना। इट इज़ ओपेक, ओपेक मतलब इसके आर पार आर पार नहीं देख सकते आप, ओपेक होते हैं। ये नहीं कि आपको दिख ही नहीं रहा, उसके आर पार दिख रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो पारदर्शी नहीं होता, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो ओपेक होता है, यानी उसके आर पार नहीं देख सकते, इसलिए आपको साफ दिखेगा, चलता हुआ बढ़ता हुआ साफ दिखेगा आपको। इट इज़ ओपेक। दूसरा, कंटेनर की वॉल से नहीं चिपकता, थर्मोमीटर की जो कंच की बॉडी है उसके साथ वो नहीं चिपकता, नॉट स्टिक। क्या? नॉट स्टिक, वो नहीं चिपकता। तो ये इसी वजह से हम मरकरी यूज़ करते हैं थर्मोमीटर। पहला कारण, बहुत ही कम हीट निकालता है आपकी बॉडी से। दूसरा कारण, अच्छे से फैलता है, लार्ज एक्सपेंशन। तीसरा कारण, ये ओपेक है, इसके आर पार नहीं देख सकते आप, साफ से दिखता है ये गाढ़ा गाढ़ा। दूसरा, कंटेनर की वाल से चिपकता नहीं है, कंटेनर की। क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन समझो। बोला एक तरफ भाप ले लो, स्टीम, क्या ले लो? भाप ले लो, और एक तरफ ले लो पानी। भाप आपके भाप है वो भी 100 डिग्री के टेम्परेचर पर है, पानी है वो भी 100 डिग्री के टेम्परेचर है। आपके हाथ को कौन सा ज़्यादा जलाएगा? भाप ज़्यादा जलाएगी या पानी ज़्यादा जलाएगा? तो होता क्या है, जो भाप होती है 100 डिग्री सेल्सियस वाली, वो ज़्यादा जलाएगी आपको, क्योंकि उसमें हीट ज़्यादा है। सो लिखेंगे कैसे कि सर पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो लेस होता है। क्या होता है? लेस होता है। और वेपर का, यानी भाप जो बनती है ना, लिक्विड से जो गैस बनती है उसको वेपर बोलते हैं। तो इवेपोरेशन की जो हीट है, लेटेंट हीट है, वो ज़्यादा होती है, 2260 क्या होती है? मोर होती है। तो लार्ज डिफरेंस है दोनों की हीट में, दोनों की हीट में क्या है? लार्ज डिफरेंस है, इसलिए हीट ट्रांसफर्ड बाय स्टीम ज़्यादा होती है, हीट ट्रांसफर्ड बाय स्टीम ज़्यादा होती है। तो आंसर क्या है इसमें? इसमें लिखेंगे कि दोनों की हीट ले लो, दोनों की क्या ले लो? हीट, हीट ऑफ वाटर और हीट ऑफ वेपर। बस हीट ऑफ वाटर का क्या लगाना है? स्पेसिफिक, और हीट ऑफ वेपर का क्या लगाना? लेटेंट। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कम होती है 4.2, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। कितनी? 2260। तो ज़्यादा में हीट किस में हुई? इसमें ना। तो लार्ज डिफरेंस है दोनों के बीच में। स्टीम जो हीट ट्रांसफ़र करेगी, हीट ट्रांसफ़र बाय स्टीम ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा जलाएगी। तो क्या करेगी वो? कॉजेज मोर बर्न, ज़्यादा जलाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी आपको ड्रिंक ठंडी करनी होती है, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक में आप क्या डालते हो? आइस डालते हैं। पानी क्यों नहीं डालते? ठंडा करने के लिए। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ ले लो, 0 डिग्री सेल्सियस पानी ले लो, यानी दोनों ठंडे हैं। तो आपको कोल्ड ड्रिंक ठंडी करनी है तो क्या डालोगे आप उसमें? बर्फ़ डालोगे, पानी डालोगे। एक हमारे पास क्या है? सॉलिड आइस। क्या है हमारे पास? सॉलिड आइस। एक तरफ हमारे पास क्या है? वाटर। ऐसा नो, ये कन्वर्ट हो चुका है, इससे कन्वर्ट होना भी बाकी है, क्योंकि हम ठंडा कर रहे हैं ना उसको। तो वाटर अभी क्या बनेगा? आइस बनेगा। वाटर आइस की तरफ जा रहा है, पर आइस तो पहले क्या बन चुकी है? आइस बन चुकी है। अब वो किस तरफ जाएगी? वो वाटर की तरफ जाएगी। यानी आप क्या कर रहे हो? स्टेट चेंज कर रहे हो। क्या चेंज कर रहे हो? स्टेट चेंज कर रहे हो।
तो जो लेटेंट हीट है आइस से केस में क्या हो रहा है, वो वापस रिटर्न बैक हो रही है। किसमें, आइस से केस में क्या हो रही है, वो रिटर्न बैक हो रही है। तो लेटेंट हीट क्या हो रही है, रिटर्न बैक, क्योंकि वो आइस बन चुका है। अब आइस से वापस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। पर वाटर ठंडी ठंडी होती है, वाटर क्या बनेगी, आइस बनेगी। तो यानी उस रिटर्न बैक कौन से में हो रहा है, आइस वाले में। आइस वापस से क्या बन रहा है, वाटर। तो लेटेंट हीट रिटर्न बैक हो, लेटेंट हीट क्या हो रही है, रिटर्न बैक। तो आइस फॉर्म्स मोर कूल, आइस ज़्यादा कूल बनाता है। आइस फॉर्म्स मोर कूल हीट, आइस फॉर्म्स मोर कूल, आइस फॉर्म्स मोर कूल हीट। तो इट कूल्स द लिक्विड बेटर, कूल्स द लिक्विड बेटर। सर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी, है ना। और ये बताता है हीट फ्लो के बारे में, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, टेल बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट किस तरह फ्लो करेगी। सर हीट फ्लो करती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हीट फ्लो करती है हॉट बॉडी टू, तो टेम्परेचर बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस, और क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट फ्लो करेगी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या है, लेस है। तो यानी हीट कहाँ से कहाँ चलेगी, मोर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट कहाँ से कहाँ चलेगी, मोर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी, समझे। टेम्परेचर ने बता दिया। ऐसा यूनिट क्या है टेम्परेचर की, केल्विन। क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी पूरे इंटरनेशनल में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो टेम्परेचर को सेल्सियस में नहीं तोलेंगे, किस में तोलेंगे, केल्विन में तोलेंगे। ऐसा यूनिट हुआ है। प्योर वाटर कितने पे मेल्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में, कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस में। यानी अगर बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस में रखोगे आप तो मेल्ट पिघल के क्या बन जाएगी, पानी बन, समझ में आप। तो 0 डिग्री सेल्सियस आपका मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है आपका मेल्टिंग पॉइंट। इंसानों का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में लिखूँ तो 98.4 फ़ारेनहाइट, क्या होती है, 98.4 फ़ारेनहाइट, समझा। क्या सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, बोलता है 2 बॉडी ले लो, मैं ले लेता हूँ बॉडी 1 और बॉडी 2, डिफरेंट टेम्परेचर ले लो। ठीक है सर, इसका ले लेता हूँ मैं 400 केल्विन, इसका ले लेता हूँ मैं 700 केल्विन। बोला दोनों को कॉन्टैक्ट में लाओ। अच्छा, दोनों को टच कर देता हूँ मैं, लो टच कर दिया मैंने दोनों को, कीप इन कॉन्टैक्ट। अब हीट ट्रांसफ़र होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, तो यानी 700 केल्विन से हीट जाएगी 400 केल्विन की तरफ। थोड़ी देर बाद में ये कितना हो जाएगा, 650, ये कितना हो जाएगा, 650, फिर ये हो जाएगा 500, ये रह जाएगा 600, फिर ये हो जाएगा 550 और ये रह जाएगा 550। तो दोनों तरफ कितना आ जाएगा, इधर भी कितना आ जाएगा, ये कम होता जाएगा, 600 कम, ये 500 बन जाएगा, फिर 550, ये भी कितना हो जाएगा, 550, इधर भी कितना हो जाएगा, 550 केल्विन, इधर भी कितना हो जाएगा, इन दोनों का सेम टेम्परेचर हो गया। तो हीट ट्रांसफ़र होगी हॉट बॉडी से कूल टेम्परेचर में, थोड़ी देर में क्या होगा, हैव द सेम टेम्परेचर, क्या हो जाएगा उनका, सेम टेम्परेचर हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ, यस और नो। तो दोनों बॉडी अब कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि हीट तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। अब तो दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम, तो अब ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइम दोनों बॉडी को हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। थर्मल मतलब हीट, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल, यानी उनका टेम्परेचर क्या है, अब इक्वल है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। बॉडीज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बॉडीज इन थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। सर किसी बॉडी का साइज बढ़ता है जब उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीटिंग द बॉडी, साइज ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, हीट द बॉडी, साइज ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, ओके। डिफरेंट मटेरियल का एक्सपेंशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। लोहा अलग फैलता है, चांदी अलग फैलती है, तांबा सोना अलग फैलता है, सबका फैलने का अपना अपना क्या है, डिग्री है, कोई ज़्यादा फैलता कोई कम फैलता है, ओके। अगर आपको लंबाई बढ़ानी है किसी मेटल की, लोहा चांदी सोना, तो ज़्यादा होगी वो लॉन्गर बार के लिए। अगर आप ज़्यादा लंबी तार लोगे, उसको गर्म करोगे तो ज़्यादा फैलेगी।
कम लंबी तार लो, उसको गर्म करोगे तो वो कम फैलेगी। तो क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन लेंथ किसके लिए, लॉन्गर बार के लिए ज़्यादा होती है। इंक्रीज इन लेंथ मोर फॉर लॉन्गर बार, बार मतलब जो ले रहे हो आप, पट्टी ले रहे हो वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी एक्सपेंशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी, तो क्या बात पता चली, पहली बात पता चली कि मोर लेंथ ऑफ बार, अगर लेंथ ऑफ बार ज़्यादा लोगे, मोर लेंथ ऑफ बार, तो क्या होगा, मोर एक्सपेंशन। क्या होगा, मोर एक्सपेंशन। अगर ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तब भी क्या होगा, ज़्यादा एक्सपेंशन, है ना। मोर राइज इन टेम्परेचर, राइज होता बढ़ाना, मोर राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा फैलेगी, वो ऑब्वियस सी बात है। मोर एक्सपेंशन, क्या, मोर एक्सपेंशन। फिर ये फॉर्मूला लिख दो, कौन से वाला, कि सर स्टार्टिंग में लेंथ कितनी थी, एल नॉट, कितनी बदल गई, डेल्टा एल, टेम्परेचर कितना बदल गया, डेल्टा टी, तो अल्फा क्या है, कितनी एक्सपैंड हुई, डिग्री ऑफ एक्सपेंशन। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, हो गया। क्या लिखा हमने, कि मेटेलिक बार की लेंथ कितनी थी, एल नॉट, टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, लेंथ कितनी बढ़ा दी, डेल्टा एल, टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया, डेल्टा टी, तब ये फॉर्मूला रहेगा। क्या लेगा, ये फॉर्मूला लेगा। ये क्या है, स्टार्टिंग में लेंथ, ये क्या है, कितनी लेंथ बदली, ये क्या है, कितना टेम्परेचर बदला, ये क्या है, डिग्री ऑफ एक्सपेंशन। क्या ये, डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, डेल्ट का मतलब होता है कितना बदला, कितना बदला। अब इसे क्वेश्चन भी देख लेते हैं न्यूमेरिकल, देखें, चलो देखते हैं, चलो। बोल रहा है 50 सेंटीमीटर की सिल्वर बार है, कितने की, 50 सेंटीमीटर, यानी ओरिजिनल लेंथ कितनी हो गई, एल नोट 50 सेंटीमीटर हो गई, उसको छोटा कर दिया मैंने 1 mm, कितना छोटा किया, 1 mm, कितना भाई, 1 mm, ठीक है, उसको मैंने 1 mm छोटा कर दिया, इसका मतलब चेंज इन लेंथ हो गई, लेंथ में बदलाव, तो डेल्टा एल हो गई, लेंथ में बदलाव। बताओ कितना कूल किया, यानी टेम्परेचर निकालना, आपको क्या निकालना, आपको टेम्परेचर, यस सर नो। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये डिग्री ऑफ एक्सपेंशन दे रखा आपको, ये कितना दे रखा, अल्फा 18 × 10⁻⁻6। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम कि सर कितना बढ़ेगा इन डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, वो कितना होगा कि ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ऊपर लेंथ में कितना बदलाव आया और टेम्परेचर में कितना बदलाव आया, ठीक है, ये फॉर्मूला था। पुट करते चलो, अल्फा कितना है, 18 × 10⁻⁻6, लंबाई में कितना बदलाव आया, 1, कितना आया, 1। स्टार्टिंग में लंबाई कितनी थी, 50 सेंटीमीटर, कितनी थी, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है, अगर मैं उसको कन्वर्ट करूँ तो mm में, तो साथ में 10 लग जाएगा, तो 500 बन जाएगा, 500 mm, कितना बन गए, 500 mm। 50 सेंटीमीटर है, कितना है, 50 सेंटीमीटर, अगर mm में बनाऊँ तो 10 से गुना कर दूंगा, कितना बन जाएगा, 500 mm बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 500 mm। तो मैंने 500 mm ले लिया ओरिजिनल लेंथ, गुणा टेम्परेचर, वो तो निकालना है सर, वो तो निकालना है। ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ पे भेज दिया, डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ भेज दिया, डिवाइड में, कहाँ भेज दिया, डिवाइड। तो क्वेश्चन क्या बन गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/500 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻6, ये माइनस की 6 ऊपर आके क्या बन जाएगी, प्लस की 6, क्या बन जाएगी, प्लस की 6। तो 6 जीरो है, कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 2 जीरो से कट गई, 2 जीरो, 18 पंजे होता है 90, कितना होता है 90, 1 जीरो से कट गई 1 जीरो, तो 1000/9 आ गए, कितना गए, 1000/, ये आंसर है बस, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, ओरिजिनल लेंथ लिख दिया कितनी थी, लंबाई में कितना बदलाव आया वो लिख दिया 1 mm, और अल्फा कितना दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना दे रखा है, 18, वो पुट कर दिया, और आंसर इधर उधर ले गया, गुना वाले भाग हो जाते हैं, भाग वाले गुना हो जाते हैं, माइनस की पावर प्लस की बन जाती है, प्लस वाली माइनस बन जाती है, इतना किया मैंने। एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस, ओके। कन्वेक्स लेंस, बी बिल्कुल सेंटर से जो लाइन गुजरती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको हम, प्रिंसिपल एक्सिस, ये बिल्कुल बीच से निकलती है, प्रिंसिपल एक्सिस, इधर बिल्कुल बीच से जो लाइन निकलेगी वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है वो, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है, कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस।
होता क्या बेटा, जो लाइट अगर कन्वेक्स पे आके टकराए तो वो फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? वो फोकस से गुजर जाती है। कहाँ से निकल जाती है? ये फोकस है मान लो, ठीक है, फोकस से गुजर जाती है। जो लाइट कनकेव लेंस में आती है, पहली बात तो इसने लाइट को फोकस पे मिलाया, मीट दी फोकस, मीट दी फोकस, पर ये मिलती नहीं है, ये लाइट को फैला देता है, लाइट को फैला देता है। पीछे आके अगर आप बनाओगे ना, तब जाके कहाँ मिलेगी? वो फोकस में मिलेगी। यानी इसमें क्या होता है, आपको मिलती हुई दिख रही है, ऐसा नो, मीट दी प्रिंसिपल एक्सिस, मीट दी प्रिंसिपल एक्सिस। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? अपीयर टू मीट हो रहा है, मिल नहीं रही है, मिलती हुई दिखा रहे हैं हम। अपीयर टू मीट, क्या अपीयर का मतलब दिखना, अपीयर टू मीट प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहाँ पे मिल रही है, मीट दी एक्सिस, यहाँ पे अपीयर टू मीट, मिलती हुई दिख रही है। और आपने क्या देखा कि जब लाइट पैरेलल पैरेलल आती है, जब लाइट क्या आती है? पैरेलल पैरेलल, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। जब लाइट आती है मतलब कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब लाइट पैरेलल आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो क्या होता है? वो फोकस में मिल जाती है, मीट एट फोकस। कहाँ मिल जाती है? दोनों में ऐसे हो रहा है ना, एक में मिल रही है और एक में मिलती हुई दिख रही है, एक में मीट, एक में अपीयर टू मीट। तो क्या लिखेंगे हम? लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मीट एट फोकस, मीट एट फोकस, फोकस में मिलती है। कहाँ मिलती है? मीट एट फोकस। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो ये लाइट को मिला रहा है, ये लाइट को फैला रहा है, तो ये करता है कन्वर्जेस द लाइट और ये करता है डाइवर्जेस द लाइट। तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्जेस द लाइट। तो जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है? कन्वर्जेस द लाइट, कन्वर्जेस द लाइट, और लाइट को मिलाता है। लेकिन जो ये है आपका कनकेव लेंस, ये लाइट को फैलाता है, डाइवर्जेस द लाइट। क्या बोलेंगे इसको हम? डाइवर्जेस द लाइट। क्या बोलेंगे? डाइवर्जेस द लाइट। इसका मतलब ये कन्वर्जेंट वाला है, ये डाइवर्जेंट वाला है, ये कन्वर्जेंट वाला है और ये डाइवर्जेंट वाला। पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन कन्वर्जेंट और कौन डाइवर्जेंट। समझो कुछ? यस और नो? चलो जी आगे चलें। एक होता है हमारा कन्वेक्स लेंस। क्या होता है हमारा? कन्वेक्स लेंस। इसके पास दो उभरे हुए पार्ट हैं, दो उभरे हुए, तो टू बल्ज्ड, उभरे हुए बोलते हैं बल्ज्ड, बल्गी बल्गी, बल्ज्ड उभरे हुए, टू बल्ज्ड पार्ट हैं इसके। ओके, दोनों से क्या बनता है? एक की क्या बनता है? स्फीयर बनता है, एक का इधर और इसका उधर बन जाता है। ओके, तो स्फीयर का एक सेंटर होगा, ऑब्वियस सी बात है। इस इधर गोले का भी क्या होगा? एक सेंटर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस पूरी लाइन को आप मिला दो, इस पूरी लाइन को आप मिला दो। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और जो ये सेंटर था इसको बोलेंगे सी और सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कन्वेक्स लेंस के जो बल्गिंग पार्ट होते हैं वो जिस सर्कल के भाग होते हैं उस सर्कल का सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। कैसे बना? कन्वेक्स लेंस का बल्गिंग वाला पार्ट जिस स्फीयर का पार्ट होता है, जिस सर्कल का पार्ट होता है, उसका सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और लेंस के बिल्कुल मिडल में से जो एक्सिस गुजरती है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और पैरेलल लाइट आकर जहाँ पर मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। हो गया? समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? लेंस के बिल्कुल सेंटर में, लेंस के बिल्कुल सेंटर में या फिर मिरर के बिल्कुल सेंटर में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। समझ में आया? इसके लेंस के केस में उसको ओ से दिखाते हैं, पर सिर्फ एक पार्ट ले लो, सिर्फ एक पार्ट। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, मिरर भी दिखा देता हूँ आपको। ये होता है, देख लो, ये है कन्वेक्स मिरर, इसका गला पार्ट ले लो, तो वो कन्वेक्स लेंस था, सिर्फ एक पार्ट लोगे आप तो क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर।
क्या बन जाएगा? कन्वेक्स मिरर। बिल्कुल सेंटर का पोल। इसका अगर मैं क्या बनाऊँ, ऐसे सर्कल बनाऊँ, उसका सेंटर लूँ, तो वो बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बन गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना? पैरेलल लाइट आएगी और जहाँ पे टकरा के मिलेगी उसको क्या बोलोगे आप? फोकस। क्या बोलोगे उसका? फोकस। पैरेलल लाइट जहाँ पे आके टकराएगी। ठीक है, बिल्कुल मिडिल से जो एक्सिस जा रही है उसको क्या बोलते हो आप? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हो? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बात और ध्यान रखने की, उल्टा होता है इनमें। कन्वेक्स लेंस में लाइट मिला रहा है तो कन्वेक्स मिरर में वो लाइट को दूर फेंकेगा। लाइट को, मिरर है क्या ये? मिरर। यहाँ पे टकरा के वापस जाती है लाइट। क्या होती है? टकरा के वापस जाती है। तो वो मिला रहा था कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स मिरर क्या करेगा? दूर करेगा। अब ध्यान से देखो, कनकेव लेंस क्या कर रहा था? दूर फेंक रहा था, तो कनकेव मिरर बनाऊंगा तो क्या करेगा? मिलाएगा। ये दूर फेंक रहा है ना, तो इसको भी अगला भाग ले लो, सिर्फ अगला भाग। तो अगला भाग ले लेता हूँ इसका मैं, क्या ले लेता हूँ? सिर्फ अगला भाग ले लेता हूँ। ये लो अगला भाग ले लिया, तो बिल्कुल सेंटर से जो लाइन जा रही है वो कौन सी होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी होगी? तो ये कौन सी एक्सिस होगी? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के सेंटर में जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम पोल। क्या बोलेंगे उसको? पोल। अगर पैरेलल लाइट आएगी, कनकेव लेंस क्या कर रहा था? उसको दूर फेंक रहा था, तो इसी का जो भाई कनकेव मिरर जो अगले हिस्से से बना है वो क्या करेगा? मिलाएगा। जहाँ मिलाएगा उसको क्या बोलते हैं? फोकस। और जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का सी क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सर एक पोल होता है, देखा था अभी आपने, मिरर के सेंटर में होता है ना, तो मिड पॉइंट ऑफ मिरर होता है, बिल्कुल बीच का पॉइंट। यस सर नो? बोलते क्या है हम इसको? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? है ना? पॉइंट पी इज़ द पोल। पॉइंट पी इज़ द पोल। जैसे एग्जांपल, ये हमारा मिरर है, ये बीच की प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप? पोल बोलोगे। क्या बोलोगे? पोल। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। पी से डोनेट करते हैं, डोनेटेड बाय पी। अब बात करते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बात करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर पहले एक स्फीयर बनाओ। क्या बनाओ? स्फीयर। ये बना लिया स्फीयर। क्या कर रही है? पहले क्या करेंगे हम? स्फीयर बनाएंगे। बना लिया होलो स्फीयर का, ठीक है ना? उसका सेंटर ले लो। क्या ले लो? उसका सेंटर। उसको डिनोट करेंगे सी से, बोलेंगे क्या उसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इट इज सेंटर ऑफ स्फीयर। इट इज सेंटर ऑफ स्फीयर। कौन सा स्फीयर? सर मिरर का जो पार्ट है। मिरर इज पार्ट ऑफ, मिरर इज ए पार्ट। मिरर के पार्ट का क्या ले लो? स्फीयर ले लो, उसका सेंटर ले लो। तो सेंटर क्या लेना है आपको? स्फीयर का। कौन से स्फीयर का? जिसका मिरर पार्ट है। जिसका मिरर जो स्फीयर है उसका पार्ट ही तो है थोड़ा सा। स्फीयर तो बहुत बड़ा है, और छोटा सा पार्ट कौन है? मिरर। तो हम क्या लिखेंगे कि टेक अ स्फीयर। टेक अ स्फीयर। कौन सा स्फीयर? जो कि पार्ट है किसका? मिरर का। पार्ट ऑफ मिरर। पार्ट ऑफ मिरर। तो उसका सेंटर ले लो, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। उसको क्या बोलेंगे आप? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, क्या बोलेंगे उसको? यहीं तक लिखना बस इसको। अब करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या करते हैं? पहले फोकस कर लेते हैं, पोलर करते हैं। पैरेलल लाइट आई, किस पे आई? पैरेलल लाइट आई, फिर वो क्या करेगी? रिफ्लेक्शन हो गई। क्या होगी? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ जहाँ पे जाके टकराएगी उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे उसको हम? प्रिंसिपल फोकस। ओके। पास थ्रू ए पॉइंट। पैरेलल लाइट आई, कौन सी लाइट आई? पैरेलल लाइट आई, है ना? टकराई, टकरा के वापस आ गई, रिफ्लेक्शन होगी। यहाँ पे क्या होगी? रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से गुजरती है, पास थ्रू अ पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। समझे नहीं समझो? यस सर नो? प्रिंसिपल एक्सिस। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर लो, ये ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल लो, ये ले लिया पोल, ये ले लिया पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन जोड़ती है, उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन है? एक लाइन है
जो किस चीज़ को जोड़ती है, सी को और पी को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल ऑफ मिरर को जोड़ती है। देखा ना आपने हर बार ये कि जो पी और सी को जोड़े वो सेंटर ऑफ, वो प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल बीच से गुजरती है और सी और पी को जोड़ती है। आपने एक मिरर बनाया, ये किसका पार्ट है, कनकेव लेंस का पार्ट है ना ये, तो उसको हम कनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। तो लाइट को मिलाने का काम करता है ये, तो ऐसे लाइट को मिला देगा। जहाँ पे मिलाएगा वो कौन है, फोकस। वैसे पूरे का सर्कल बनाओ तो जो ये पॉइंट ये कौन सा है, सी है, और बीच में क्या होता है, पी होता है, पोल। अब ध्यान से देखो, पोल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ, पोल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं उसको, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो डिस्टेंस बीच का, किस चीज़ के बीच का, पोल के बीच का और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का, पोल के बीच का और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेडियस। देखो अब ध्यान से, एक होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट टकरा के वापस आ जाना, लाइट टकरा के वापस आना। ओके, कैसे होता है ये, सबसे पहले एक मिरर होता है। क्या होता है, एक मिरर होता है, उसकी बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, पोल होता है। उस पोल से कौन गुजरती है, प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है। कौन गुजरती है, प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है। और इसका एक होलोस्फीयर होता है, उस होलोस्फीयर का क्या होता है, एक जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पैरेलल लाइट आई, मिरर से टकराई, मिरर्स के टकराने के बाद वो वहाँ से मुड़ के वापस आ गई, ये मुड़ गई, जहाँ पे जाके वो प्रिंसिपल एक्सिस टकराई उसको बोलते हैं फोकस। याद आया कुछ, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या होता है, बाउंस बैक ऑफ लाइट। मिरर से टकराने के बाद लाइट क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई। उधर तो क्रॉस नहीं की ना, मिरर को क्रॉस नहीं की, वो क्या की, बाउंस बैक की। तो क्या होता है इसमें, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट स्ट्राइक द मिरर, लाइट मिरर से टकराती है, लाइट स्ट्राइक द मिरर, मिरर से टकराने के बाद लाइट क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, ऐसा ना, है ना। आफ्टर स्ट्राइकिंग के बाद लाइट ग्लास में नहीं घुसती, लाइट ग्लास में नहीं घुस, वापस आ जाती है। लाइट बाउंस बैक, लाइट बाउंस बैक टू सेम मीडियम, वो सेम मीडियम में वापस आ जाती है। लाइट बाउंस बैक टू सेम मीडियम, वो सेम मीडियम वापस आ जाती है, हवा में वापस आ जाती है, ग्लास में नहीं घुसती। तो इसको बोलते हो आप रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हो उसका आप, रिफ्लेक्शन। अब आपको कराता हूँ मैं रिफ्लेक्शन। क्या कराता हूँ, रिफ्लेक्शन। क्या कराता हूँ आपको, रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, मैंने मान लो ले लिया एक कन्वेक्स लेंस ले लिया, मैंने कन्वेक्स लेंस ले लिया, तो बिल्कुल सेंटर से जो जा रही है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पैरेलल लाइट आई, लेंस से टकराई, लेंस के टकराने के बाद वो लेंस से आर पार निकल गई, लेंस से, और जहाँ से वो गुजरेगी उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो पैरेलल है, लाइट जो आ रही थी वो पैरेलल आ रही थी। तो क्या इसने अपना मीडियम क्रॉस किया, हाँ सर। वो हवा से कहाँ पे गई, ग्लास में गई, फिर ग्लास से दोबारा कहाँ गई, हवा में गई। यस सर नो। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन में, देखो लाइट स्ट्राइक करती है लेंस पे, लाइट स्ट्राइक दी लेंस, लाइट मीडियम को क्रॉस कर लेती है, लाइट क्रॉसेस द मीडियम, लाइट क्रॉसेस द मीडियम, लाइट अपने आप को क्रॉस कर लेती है और बैंड भी हो जाती है। लाइट क्या होगी, बैंड होगी ना, सीधे जाना था, बैंड होगी। ऐसा ना, हाँ ना, लाइट बैंड्स, लाइट क्या हो जाती है, बैंड्स हो जाती है। कब, मीडियम क्रॉस करने पर, ऑन क्रॉसिंग द मीडियम क्रॉस करने पर लाइट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। अगर लाइट आपकी बैंड होगी मीडियम क्रॉस, तो उसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे लिखेंगे दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन का टकरा के वापस आना, रिफ्लेक्शन हो जाता है गुजर जाना, क्रॉस कर जाना। ओके, अब दोनों के कानून पढ़ते हैं। क्या पढ़े दोनों के कानून, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, और इसका भी क्या पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, लॉज।
बेटा जो लाइट आके टकरा रही है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट लाइट। क्या बोलते हैं उसको हम? इंसिडेंट लाइट। फिर इसका रिफ्लेक्शन हो गया, जाके टकरा के जब वो बाहर निकलेगी उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलेंगे उसको हम? रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड लाइट। इंसिडेंट लाइट आई, टकरा के जो वापस रिफ्लेक्शन हो रही है तो रिफ्लेक्टेड लाइट बोलेंगे। उसमें देखो क्या करेंगे हम, लाइट आई टकराई तो जो टकरा रही है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट लाइट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट। टकरा के जो बाहर निकली वो आगे क्या बाहर निकल गई, उस जो बाहर निकली उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्शन हो ना, तो रिफ्लेक्टेड था, ये रिफ्रैक्टेड है। रिफ्रैक्टेड लाइट। कौन सी लाइट? रिफ्रैक्टेड लाइट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि पहला कानून कि इंसिडेंट लाइट भी और रिफ्लेक्टेड लाइट भी, और यहाँ पे नॉर्मल बना देते। क्या बना देते? नॉर्मल। क्या बना दिए? नॉर्मल बना दिया। क्या बना दिया? नॉर्मल। ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या बनाते हैं? नॉर्मल बना देते हैं। 90 डिग्री की लाइन। कौन सी लाइन? 90 डिग्री की लाइन। क्या बना देता हूँ? 90 डिग्री की लाइन बनाते हैं। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल। तो तीनों की तीनों सेम प्लेन में है। तीनों क्या है? सेम प्लेन। कौन कौन? इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट। कौन सी लाइट? रिफ्लेक्टेड लाइट। ये तीनों क्या हैं? आर इन सेम प्लेन। आर इन सेम प्लेन। आर इन सेम प्लेन। इसमें क्या लिखेंगे? इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड। पहला कानून है इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड नहीं, इसमें रिफ्लेक्टेड है ना। आर इन सेम प्लेन। क्या है? सेम प्लेन में। आर इन सेम प्लेन। आर इन सेम प्लेन। पता है क्या है? ये जो डायग्राम है ना, ये मिरर और लेंस में दूसरा डायग्राम बनाता हूँ मैं इसमें। क्या बनाता हूँ? दूसरा डायग्राम। मतलब मिरर मेरा लेटा हुआ, प्लेन मिरर बनाता हूँ। ये मिरर मेरा लेटा हुआ है, इधर हवा है और इधर क्या है? ग्लास है। लाइट आई, लाइट टकराई, लाइट आके टकराई, टकराने के बाद क्या हो जाएगी? वो सेम मीडियम वापस चल जाएगी, तो एयर में वापस चली जाएगी, एयर में वापस चली गई, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? ये कौन सी? इंसिडेंट लाइट। और ये कौन सी होगी? रिफ्लेक्टेड लाइट। इसमें बनाते हैं, एक प्लेन मिरर ले लेता हूँ, एक इधर, इधर ग्लास है, ऊपर क्या है? एयर है। लाइट आई, टकराई, टकरा के ना वो अंदर घुस गई, क्रॉस द मीडियम। क्या कर लिया? लिखा ना लाइट क्रॉस द मीडियम। वो एयर से कहाँ पे चली गई? ग्लास में। सीधी नहीं गई, थोड़ी बैंड हो गई। वो भी लिखा ना मैंने, बैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाइट बैंड। तो जो आ रही है उसको क्या बोलेगा आप? इंसिडेंट लाइट। जो जा रही है उसको क्या बोलोगे आप? रिफ्रैक्टेड। है रिफ्रैक्टेड लाइट। अब दोनों में 90 डिग्री की लाइन बनाओ, वो नॉर्मल होती है। यहाँ पे भी क्या बनाओ? 90 डिग्री की सीधी लाइन। ये क्या है? नॉर्मल है। यहाँ पे भी क्या बनाओ? 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन, वो भी क्या है? नॉर्मल है। क्या है वो? नॉर्मल है। अब पहला कानून हो गया कि तीनों के तीनों सेम प्लेन में। यहाँ भी सेम कानून की तीनों सेम प्लेन में। अगला रूल देखो इसमें क्या होगा। जिस एंगल पे आई यानी एंगल ऑफ आई और जिस एंगल पे जाएगी यानी एंगल ऑफ आर, दोनों बराबर हैं। दूसरा कानून क्या है इसमें? एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल होता है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितने एंगल पे उसी एंगल पे जाएगी। ये रिफ्लेक्शन वाले कानून है। ओके, अब रिफ्लेक्शन वाले कानून बताता हूँ। रिफ्लेक्शन वाला कानून पता है कि जिस एंगल पे आई उस एंगल पे नहीं गई, वो थोड़ा सा मुड़ गई, थोड़ा सा बैंड हो गई, यानी आई और आर अलग अलग हैं। तो इनमें रिश्ता क्या है? दोनों में रिश्ता क्या है कि एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन का इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन का इंडेक्स। ये क्या बताता है कि आई एंगल पे आई और आर एंगल पे गई। आई एंगल पे आई और आर एंगल पे गई, दोनों इक्वल नहीं है। आई पे आई और आर पे गई, समझा?
ये कानून हो गया आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया। समझ में आया नहीं आया? उसमें क्या होता है, आई और आर इक्वल होते हैं, इसमें क्या होता है आई और साइन आई लेना, साइन आर लेना, किससे इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। एन में क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन का इंडेक्स, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन का समझ में आया? इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। पेपर में खुशी और नाम से आ जाए। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ रिफ्लेक्शन में, फिर आपकी छुट्टी है। देखो बेटा, अगर एयर से लाइट गई ग्लास में तो लाइट बैंड होगी नॉर्मल की तरफ, लाइट बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ घुसेगी लाइट। चलो देखता हूँ, ये लाइट आई, फिर ये इस तरफ नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, नॉर्मल से दूर जा रही है, नॉर्मल की तरफ। तो टुवार्ड्स नॉर्मल, क्योंकि वो एयर से कहाँ जा रही थी, ग्लास में जा रही थी। लेकिन अगर वो कहाँ से कहाँ गई, अगर वो गई ग्लास से एयर में, कहाँ से कहाँ गई, ग्लास से एयर में, तो लाइट बैंड होगी उससे दूर, लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। एयर को बोलते हैं रेयरर मीडियम, कौन सा मीडियम, रेयरर मीडियम। ग्लास को बोलते हैं डेंसर, गाढ़ा मीडियम, डेंसर मीडियम। समझा? तो अगर रेयर से डेंसर में गई तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, अगर डेंसर से कहाँ गई, रेयरर में गई, तो क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। समझा? चित्र भी बना लेता हूँ। मान लो ऊपर डेंसर है और नीचे क्या है, रेयरर है। समझा? यानी ऊपर ग्लास है और नीचे क्या है, एयर है। तो लाइट आई, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से एयर, ग्लास से एयर जब जाती है तो लाइट क्या होती है, बैंड दूर हो जाती है, नॉर्मल से दूर भागती है। नॉर्मल बना लेता हूँ, ये नॉर्मल है मेरा, तो नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगी, नॉर्मल से दूर भागेगी, यानी ऐसे जाएगी। समझा? आगे और ऐसे नहीं मुड़ी। समझा?